हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर जो होने वाला है ये हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड होने वाला है या हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होने वाला है। फ्रेंड देखिए फ्रेंड, आज महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के जो छोटे मोटे जिले हैं या महाराष्ट्र के जो नेबरिंग जो राज्य है आसपास के, उसमें खास करके हमें आई फ्लू के लक्षण देखने मिल रहे थे। अब ये आई फ्लू है क्या फ्रेंड? एक्चुअल में देखा है तो इसमें एक पर्टिकुलर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो आंखें हो लाल हो रहे, आंखों में जलन हो रही है, आंखों से की खुजली भी हो रही है। अब देखा जाए तो ये जो आई फ्लू है फ्रेंड, ये काफी पुरानी बीमारी है, नई बीमारी नहीं है। पर आज ज्यादातर के महाराष्ट्र के जो छोटे मोटे जिले या जो बड़े जिले हैं या सिटीज है उसमें खास करके इसके लक्षण देखने मिल रहे हैं। आज के लेक्चर में हम यही जाने कि एक्चुअल में आई फ्लू है क्या, आई फ्लू के लक्षण किस तरह के रहते हैं, आई फ्लू में एक्चुअल में होता क्या है, यही सारी बातें हम आज जान के लेने वाले, समझ के लेने वाले। फ्रेंड जनरली तो आपने देखा होगा फ्रेंड, जो आपके आसपास के जो पड़ोसी है या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी आंखें इस तरह से क्या हो रही है, लाल हो रही है, और आसपास जो पलके है उनके क्या हो जा रही है, सूज जा रही है। तो इसका ये पहला लक्षण है। इसी तरह से हम आगे इसके जो लक्षणों को और एक इसके साइंस को, सिम्टम को समझ के लेंगे। फ्रेंड जनरली देखा है तो इस तरह के पर्सन की जो भी आई फ्लू से इन्फेक्टेड रहता है उस पर्सन की इस तरह के आंखें लाल होती है और आसपास जो है कि नहीं सूजन भी आ जाती है आंखों पे। अब पर्टिकुलर उसके लक्षण क्या है फ्रेंड, वो हम एक बार देख के लेते हैं। आंखें लाल हो जाती है जिस भी पर्सन को फ्रेंड आई फ्लू के लक्षण हुए है, उसके आंखें, दोनों ही आंखें लाल हो जाती है, ये लेवन मल का लक्षण है फ्रेंड। उसके बाद में आंखों से लगातार पानी भी, किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन की आंखों से लगातार पानी भी बहता है। उसके बाद में फ्रेंड सब कुछ, जो पर्सन इंफेक्टेड है उसको सब कुछ धुंधला दिखता है या नजर आता है। इस तरह के इसके 3 लक्षण है फ्रेंड। जब ये इंफेक्शन या ये जो आई फ्लू जो बीमारी है जब ये स्टार्ट होती है तो इस तरह के पर्टिकुलरली आपको 3 साइन देखने को मिलते हैं। अगर से इनका लेवल 1 पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये कम भी हो से है और जल्दी से जल्दी 2 या 3 दिन में रिकवर भी होते हैं। पर अगर से कोई ऐसा पर्सन है जो पर्टिकुलरली इसको अवॉइड कर रहा है, ये बीमारी को नजरअंदाज कर रहा है और इस पे केयर नहीं कर रहा, तो प्रॉपर उसको नेक्स्ट लेवल पे इस तरह के बीमारी का या ये बीमारी का आगे का जो लेवल है उसका सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि वो पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आंखों में से खून भी निकलते हुआ दिखेगा। फिर बाद में पलके सूज जाती है फ्रेंड, जो उसके आइस के जो पलके है वो क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है उस पे, जिसकी वजह से वो खोलना उसको मुश्किल होता है और रोशनी उसको चुभने लगती है फ्रेंड। ये लेवल 3 के लक्षण है फ्रेंड। और इनकेस कहा गया है कि अगर से ये ज्यादा ही लेवल अगर से बढ़ जाए पर्सन का तो आंखों की जो रोशनी का जो लेवल है वो कम भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसको लेवल 1 जब रहता है तो इसको ठीक करना या इस पे ध्यान देना जरूरी है फ्रेंड। अगर से इनकेस कोई ऐसा पर्सन होगा या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा होगा जो क्या कर रहा है, बार बार अगर से समझ लो इस तरह के उसको लक्षण है और वो अवॉइड कर रहे घर में, तो सरासर गलत है फ्रेंड। आप डॉक्टर कन जाए और डॉक्टर कन जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, ना कि जो आपको पर्टिकुलरली कोई आपके इन्वायरमेंट में गोली दे रही जा रही है, दवाई दी जा रही है या ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, उसका यूज बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि आपके लिए ये इन्फेक्शन और बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, लेवल 2 तक आने की ये मत कीजिए। आपको भी अगर से इनकेस आपके घर में कोई बीमार पर्सन है तो लेवल 2 तक उसको बढ़ने की ये मत कीजिए और जनरली इसका इलाज कीजिए फ्रेंड। और एक नहीं, इसके नॉर्मल सिम्टम ऐसे है फ्रेंड, बार बार एक नहीं, अगर से किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये होता है तो बार बार आके रगड़ना, खुजली होना, इस तरह के इसके लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड तेज रोशनी, अगर से समझ लिए आप धूप में घूम रहे हो, भरी धूप में घूम रहे हो या आपके घर में एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है तो ट्यूबलाइट को आप देखोगे तो आपको आंखों में जलन होंगी और चुभन सी होंगी। इस तरह के इसके पर्टिकुलर लक्षण है फ्रेंड, जो नॉर्मल सिम्टम कहा जाता है, तो उस टाइम पे हम समझ भी सकते, देख भी सकते। अब देखिए फ्रेंड, इसको कुछ घरेलू नुस्खे या घरेलू उपाय से भी ठीक किया जाता है, वो हम देखेंगे।
जनरली फ्रेंड, अगर से आपको ये आई फ्लू के लक्षण हो जाए तो कभी भी एक बात याद रखिए फ्रेंड, अपने आंखों को रगड़े ना या अपने आंखों को घसे ना। अगर से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आई फ्लू के लक्षण है तो बार बार वो पर्सन क्या करेगा पता है क्या, अपने आंखों को रगड़ेगा, घसेगा या क्रैशेस करेगा। तो इस तरह की गलती आप ना करें। और बच्चे और बूढ़े अब यहाँ पे क्या करें पता है क्या, खास करके अपने स्कूल बैग में, और जो अपने काम करने वाला पर्टिकुलर एक व्यक्ति है जो पब्लिक प्लेस में जाके काम कर रहा है या किसी शॉप पे या दुकान पे काम कर रहा है जाके, तो उन्हें भी अपने बैग में और अपने पॉकेट में एक सैनिटाइजर की छोटी सी पर्टिकुलर बॉटल रखे, जिसकी वजह से आप कहीं भी अगर से खाना खा रहे हो या है कि नहीं आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो या किसी से मिल रहे हो तो आप है कि नहीं वो हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। और उसके बाद में फ्रेंड, अब घर में जब खाना खा रहे हो या खाना खाने के लिए बैठ रहे हो तो गर्म पानी से अपने हाथ प्रॉपरली धोए, रगड़ रगड़ के अच्छे से, तभी खाना खाने को बैठे, उसके बगैर खाना खाने बैठे नहीं। उसके बाद में फ्रेंड, अगर से आप स्विमिंग करने के शौकीन हो, स्विमिंग पूल में जा रहे हो, तो अगर से इनकेस आपको आपके एरिया के सराउंड आई फ्लू के लक्षण देखने को मिल रहे या आई फ्लू के केसेस देखने को मिल रहे तो आप स्विमिंग में जाना अवॉइड करें। और स्विमिंग में जो पब्लिकली जो गॉगल दिया जाता है या पब्लिकली जो चश्मा दिया जाता है उसको यूज करने से भी आप क्या करें, अवॉइड करें, उसको अवॉइड ना करें, मतलब कि क्या करें, उसको यूज ही ना करें। ठीक है, उसको खास करके जितना हो सके उतना क्या करें, अवॉइड करें। अब देखिए फ्रेंड, उसके बाद में आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो आई फ्लू के प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड है, तो उसका यूज किया हुआ टॉयलिया, उसके यूज किए हुए कपड़े और उन्हें जो बेड पे सो रहा है वो पर्टिकुलर बेड पे किसी को शेयर ना करे उसके संग और यूज ना करे, तो इन्फेक्शन ये फैलने से रुकेगा और बचेगा। उसके बाद में फ्रेंड, सोने से पहले खास करके सोने से पहले अगर से जो व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहा है या ज्यादातर के कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करता है तो उन्हें अपने कॉन्टैक्ट लेंस उतार के सोए। ठीक है फ्रेंड, ये काम करना है। और जनरली फ्रेंड, इसके बाद में अपने अगर से इन्फेक्शन हुए वाला है फ्रेंड, तो एक ही नहीं पानी से घर में होममेड जो इलाज है फ्रेंड, क्या करे उससे अपने पानी से क्या करे, ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से 2-3 बार अपने 2-3 बार या 2-3 बार से ज्यादा भी अपने आंखों को साफ करे, अपने आंखों को धोए और अपना मुंह तो प्रॉपरली 2 साबुन से 2 से 4 बार धोए ठंडे पानी से। उसके बाद में फ्रेंड, अगर से आपके घर में किसी को आई फ्लू के ऐसे जो लक्षण दिखते हैं तो आपके घर में आइस क्यूब रहते हैं ना फ्रिज में जमा हुए, तो वो आइस क्यूब लेकर अपने आंखों को सेके, जिसकी वजह से होगा ये कि आपको रिलीफ मिलेगा और ये जितना कम टाइम में ये लक्षण और ये सिम्टम कवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में कुछ एक स्पेशली डॉक्टरी एडवाइजरी है, उसके ऊपर भी हम नजर मारते हैं जो आई फ्लू से बचाव करने के लिए आपको कारगर साबित होंगी या आपको हेल्प करेंगी। देखिए फ्रेंड, आप अगर से इन्फेक्टेड है या आपके एरिया में इस तरह के आई फ्लू के इन्फेक्टेड आपको दिखने को मिल रहे, तो ज्यादातर के तो है कि नहीं भीड़ वाली जगह पे आप जाना अवॉइड करें। ज्यादातर उस जगह पे जा ही नहीं जहां पे ज्यादातर के भीड़ जमा हो रही है, ज्यादातर के लोग जमा हो रहे हैं, इंक्लूडिंग इसमें मैं कहूंगा छोटे मोटे रिसेप्शन और एक नहीं जो छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं आपके सराउंडिंग, उसको भी आप अवॉइड करें। अगर से आप जा रहे हैं वहां पे तो क्या करें, आप खुद एक नहीं प्रॉपरली मास्क, सैनिटाइजर और एक नहीं गॉगल, चश्मा जिसको कहा जाता है वो पहन के ही जाए, उसके बगैर आप एक पब्लिक प्लेस में जाना अवॉइड करें। उसके बाद में मैंने तो इसके पहले ही आपको बताया कि अगर से कोई ऐसा पर्सन है जो आई फ्लू से इन्फेक्टेड है तो उन्हें आइस क्यूब ले, यानी कि बर्फ ले और बर्फ से अपने आंखों को सेके, जिससे उसको रिलीफ मिलेगा, ना कि आंखें बार बार रगड़े और ना कि आंखें बार बार घिसे। उसके बाद में इससे आपको जलन में राहत मिलेगी और आपको रिलीफ भी मिलेगा। उसके बाद में बार बार अपने आंखें जो है ठंडे पानी से धोए या साफ करे, खास करके ठंडे पानी से धोए फ्रेंड, ना कि गर्म पानी से। गर्म पानी से धोने से हो सकता है आपको ये उल्टा ही कुछ रिएक्शन करने को देखने को मिले। ठीक है, खास करके आप ठंडे पानी से अपने हाथ धोए। और अगर से इनकेस फ्रेंड आपको इन्फेक्शन ज्यादा ही लेवल पे बढ़ रहा है, जैसे कि आपकी आंखें ज्यादा लेवल पे लाल हो रही है, आपको पानी धोने के बाद में भी आइस क्यूब लेकर आपको सेकने के बाद में भी रिलीफ नहीं मिल रहा है,
तो मैं स्पेशली आपको कहूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको जो दवाई देते या ट्रीटमेंट देते उसको फॉलो करे पब्लिकली, ना कि अपने खुद के मन से मेडिकल पे जाके या अपने फ्रेंड जो आपको दवाई दे रहे या ड्रॉप दे रहे उसका यूज तो बिल्कुल ना करे। इसमें क्या करें, आप पर्टिकुलरली एक डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको आंखें के लेवल जो आपका आई फ्लू है उसके लेवल के हिसाब से आपको जो ट्रीटमेंट देगा वो ट्रीटमेंट को आप फॉलो करें। उसके बाद में संक्रमित व्यक्ति या जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो आई फ्लू हुए वाला है जिसको, उससे खास करके आप दूरी बना के रखें और उससे कांटेक्ट में जितना हो सके उतना उससे कम रहे। उसके बाद में संक्रमित व्यक्ति से के जो भी चीज, अगर से आप एक फैमिली में रह रहे हो, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और कोई व्यक्ति आपके घर में इन्फेक्टेड हुए वाला है तो उसका यूज किया हुआ टॉयलिया, यूज किए वाले कपड़े, यूज किए वाला सोप यूज करने से आप बचे, खास करके उसको यूज ना करें। इस तरह से ये आई फ्लू के लक्षण से बचा जा सकता है फ्रेंड, और इसको जितना जल्दी हो सके उतना कम भी किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। कैसा लगा ये लेक्चर मुझे बताएं, अपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, बाय फ्रेंड।